नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज यूट्यूब चैनल पर। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनधारक हैं, उनके लिए दोस्तों बड़ी खबर लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, एक साथ दो बड़ी खबरें हैं, दोनों बैक टू बैक बताएंगे सरकार ने क्या कुछ ऐलान किया है, क्या कुछ फैसले किए हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच के। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी को महंगाई भत्ता है वो 50 पार होते ही शून्य होगा। कैसे होगा, किन किन कर्मचारी को इसका फायदा होगा, दोस्तों वही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता, जैसे कि आप सब जानते हैं, साल में 2 बार रिवीजन होता है और किंतु मुद्रास्फीति की दर वृद्धि की सीमा निर्धारित की जाती है। केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ते के अनुरूप में बढ़ा गया तय है। कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ता बहुत ही अच्छी खबर है। उनका महंगाई भत्ता 50% होने जा रहा है। कैसे होगा, क्या कुछ सरकार ने कहा है, वो बताते हैं। 2016 में जो सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू करके इसे महंगाई भत्ता शून्य कर दिया। नियमों के अनुसार 50% महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाए और 50% भत्ता है कर्मचारी को मिल रहा है। न्यूनतम वेतन इसे जोड़कर यदि एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 26,000 रुपये है तो उसे 40% डीए के रूप में 2,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन महंगाई भत्ता फिर से शून्य हो जाएगा और यह 50% डीए का मूल वेतन में जुड़ जाएगा। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ, मूल वेतन 27,000 रुपये होगा, किंतु इसके लिए सरकार का फिटमेंट फैक्टर है वो बदलना पड़ेगा। यानी कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर है, जो फिलहाल आपको 2.57 के हिसाब से दिया जा रहा है, 50% डी होने पर दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर भी 3.68 होगा और आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 27,000 रुपये हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी को मिलने वाला जो डी उनके मूल वेतन में जुड़ जाता है और जब कोई भी नया वेतनमान लागू होता है तो कर्मचारी के मूल वेतन का नियमित रूप से 100% डी जोड़ना चाहिए हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है 2016 में, हालांकि ऐसा किया जा रहा है। 2006 में छठा वेतनमान आने पर 5वां वेतनमान में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा है। पूरे वेतन में पूरा डीए मिलकर, यानी कि कुल मिलाकर बात करें, छठा वेतनमान का गुणांक 1.87 था। फिर न्यूनतम वेतन बैंड और न्यूनतम ग्रेड वेतन भी बनाए गए, हालांकि पहुंचाने में 3 वर्ष लगे हैं। बात कर रहे हैं आपका एचआरए की। दोस्तों, मकान किराए भत्ते में अलावा जो अगला 3% का संशोधन होगा। वर्तमान में 27%, अधिकतम दर 30% कर दी जाएगी। हालांकि ऐसा तभी होगा जब महंगाई भत्ता यानी कि डियर अलाउंस रिव्यू 50% से अधिक होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट के ज्ञापन के अनुसार डी 50% से अधिक होने पर आपका एचआरए 30%, 20% और 10% होगा। यानी कि एक्स, वाई और जेड श्रेणी के हाउस रेंट अलाउंस में है। एक्स कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों को 27% एचआरए मिलेगा, जो 50% डी पर 30% बढ़ जाएगा। वाई क्लासेस की बात करें 18% से 20% हो जाएगा। जेड क्लासेस की बात करें तो 9% से 10% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका महंगाई भत्ते के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर और एचआरए है वो बढ़ने जा रहा है और सरकार कह रही है कि होली से पहले आपका इस पर ऐलान होगा। साथ ही साथ 6 माह का एरियर है वो भी आपको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और बात करेंगे अब हमारे जो पेंशनधारक हैं, जो ईपीएस पेंशन भोगी हैं, उनके लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। पेंशन को लेकर बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे लाखों पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पेंशन भोगियों के लिए, जी हाँ, कर्मचारी पेंशन योजना जो इसके खाते में आने वाली है, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की पेंशन को लेकर है। ईपीएफओ सर्कुलर है वो जारी कर दिया गया है और इस पेंशन भोगियों को महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशन मिलनी चाहिए। यानी कि अब ईपीएस की सुविधा लेने वाले पेंशन के लिए महीने के 1 या 2 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। अब कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन भी वेतन की तरह मिलेगी और हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशन भोगी के खाते में जमा की जाएगी। आपको बता दें कि अब तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमों के मुताबिक महीने के पहले कार्य दिवस पर पेंशन की राशि खाते में जमा की जाती है, लेकिन अब इसे बदलाव कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बात करें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया, पेंशन डिवीजन द्वारा समीक्षा की गई और आरबीआई के निर्देश के मुताबिक यह भी तय किया गया कि सभी फील्ड अधिकारी मासिक बीआरएस को पेंशन विभाग को भेज सके हैं। बैंक कर्मचारी पेंशन योजना से ध्यान में रखते हुए पेंशन भोगी के खाते में जो समय से पैसा जमा होगा और पेंशन भोगियों की पेंशन माह के अंतिम कार्य दिवस को या उससे पहले जमा की जानी है।
कर्मचारी भविष्य निधि ने जो सर्कुलर जारी किया था उसमें कहा था कि इन जो आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र के बैंकों को दिशा निर्देश का पालन करने के निर्देश भी भेजे जाएंगे। 58 साल बाद मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है और इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक काम करना अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि ने भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना जमा किए जाते हैं। ईपीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारी को ईपीएस के पात्र हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के लाखों पेंशन भोगियों के लिए भी अच्छी खबर है दोस्तों। हम आपको बता दें पेंशन का इंतजार अब नहीं करना होगा। सभी पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पेंशन भोगियों की ओर से लगातार जो शिकायतें मिल रही थी उन्हें पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सर्कुलर जारी कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने कहा है कि अब आपको अपनी पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। दोस्तों, पेंशन की राशि माह की अंतिम तिथि के सभी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी और कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन राशि की अंतिम कार्यदिवस की हस्तांतरित की जाएगी और कई बार पेंशन भोगियों को छुट्टी या किन्हीं अन्य कारणों से लंबा इंतजार करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सर्कुलर में कहा कि उपरोक्त निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के मद्देनजर सभी कार्यालयों को सुनिश्चित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र अधिकारी के तहत कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें ताकि उपरोक्त निर्देशों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही दोस्तों ये भी निर्देश जारी किए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ पेंशन भोगी के खाते में पैसा ट्रांसफर होने के 2 दिन पहले ये राशि बैंकों को दी जाएगी ताकि सभी का काम सुचारू रूप से हो सके। ईपीएफओ खाताधारक इस पेंशन के पात्र माने जाते हैं और आपको बता दें कि ईपीएस उन सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है जिनका वेतन और डीए एक साथ 15,000 रुपये से कम या उससे भी कम है। ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो दोस्तों हाल ही में कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही अच्छा ऐलान किया है। हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए दोस्तों जून का महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशन दी जाएगी। सरकार का एक बड़ा ऐलान है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।